हेलो एवरीवन, सो हमारे पास क्वेश्चन है टू वैल्यूएट द इंटीग्रल I इज इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ tan x dx। इसका इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इवेल्युएट करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले हमें एक किंग्स रूल पता है, राइट। सबसे पहले तो यहाँ पे एक किंग्स रूल जो हमें पता है उसको अप्लाई करेंगे। हमें पता है 0 टू a अगर एफ एक्स डी एक्स कोई इंटीग्रल होता है तो इसको हम ऐसा लिख देते हैं 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, राइट। ये सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो आपने इसको आई लिखा, इसको आप फर्स्ट मान लो, ठीक है। अब जब आप किंग्स रूल अप्लाई कर रहे हो, अप्लाई किंग्स रूल, जब यहाँ पे किंग्स रूल अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, आई बराबर 0 टू पाई बाई टू, 0 टू पाई बाई टू टैन पाई बाई टू माइनस एक्स और इसका स्क्वायर रूट डी एक्स। एंड आपको पता है tan पाई बाई टू माइनस थीटा इज कॉट थीटा, सो दिस इज 0 टू पाई बाई टू और ये हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर रूट डी एक्स, है ना। इसको आप सेकेंड मान लोगे। और आपको जैसे कि प्रोसेस पता है, जब हम किंग्स रूल अप्लाई करते हैं तो 1 एंड 2 को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ करते हैं। तो ऐड 1 एंड 2, जब आप 1 एंड 2 को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2i बराबर 0 टू पाई बाई टू एंड दिस इज tan x का स्क्वायर रूट एंड प्लस cot x का स्क्वायर रूट, राइट, एंड dx। ये मिल गया हमें फाइनल। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऑब्वियसली इसको कन्वर्ट कर लेते हैं लाइक साइन बाई कॉस में। सो दिस विल बी साइन एक्स का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई कॉस एक्स का स्क्वायर रूट, और ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई साइन एक्स का स्क्वायर रूट एंड दिस इज dx, और लिमिट आपका विल रिमेन सेम, ठीक है। अब इसको क्या करो, दिस इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू, ये अभी क्या आ रहा है 2i के इक्वल है ना। अगर आप एलसीएम लोगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर रूट, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। और न्यूमरेटर में क्या बचेगा आपका, तो रूट साइन एक्स इंटू रूट साइन एक्स, सो इट विल बी साइन एक्स एंड ऊपर में फिर बचेगा कॉस एक्स, ठीक है। अगर आपको ध्यान में होगा तो इस तरह के इंटीग्रल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम ऐसा चीज डिनोमिनेटर में लाते हैं जिसका डिफरेंशिएशन आपको न्यूमरेटर में दिखेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो न्यूमरेटर में आपका क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना। और ये किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, तो अगर आप t बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कहीं ला देते हो ना, तो इसका डिफरेंशिएशन आपको ये मिल जाएगा, है ना। यही चीज हमें करना है, राइट। कैसे करेंगे जरा देखिए। अब ये 0 से पाई बाई टू, 0 से पाई बाई टू, ये तो आपका साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, इसको कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देते हैं। और जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर में जरा देखिए, डिनोमिनेटर में क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बन गया, राइट। इनफैक्ट हमने रूट 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो रूट 2 से आपको न्यूमरेटर में करना पड़ेगा, तो रूट 2 हमने न्यूमरेटर में भी लिख दिया। दैट मीन्स अब आपके पास क्या आ चुका है, सो रूट 2 को बाहर कर लो, ये 0 टू पाई बाई टू एंड दिस विल बी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो साइन 2x है ना, इसको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के टर्म में लिखना है। कैसे करेंगे देखिए, ये 2i बराबर रूट 2 0 से पाई बाई टू, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटीग्रल है ये, 0 से पाई बाई टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बहुत सारी चीजें इसमें सोचनी है आपको, इस तरह के क्वेश्चंस जेई में भी पूछे जाते हैं, है ना। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अब देखो इस साइन 2x को हमने क्या किया, इसमें 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया, लाइक इस तरीके से 1 माइनस 1 एंड प्लस साइन 2x। अब ऐसा क्यों करा, अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू अगेन रूट 2, ये 0 से पाई बाई 2 होगा। नाउ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये dx एंड डिवाइडेड बाई, अब देखिए, अब हमने क्या किया, इस 1 को ऐसे रन दिया और इस 1 माइनस कॉमन लिया, तो ये 1 माइनस साइन 2x हो गया। अब जरा सा बस थोड़ा सा ध्यान देना है, इसको हमने ऐसा लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए।
नॉर्मल सा स्टेप करा हमने, √2 0 to π/2 और ये हो जाएगा sin x प्लस cos x, ठीक है, dx। और डिनोमिनेटर में अब क्या करते हैं जरा देखिए, 1 एज इट इज रहने दिया और इस 1 को हमने लिख दिया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, है ना। और sin 2x का फॉर्मूला आपको पता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, राइट, है ना। और इसका स्क्वायर रूट तो लगा हुआ है, सो इसका स्क्वायर रूट हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, ओके। अब आपके पास क्या मिल रहा है, सो दिस इज √2, नाउ 0 से π/2 ही अभी भी, एंड नाउ दिस इज sin x प्लस cos x dx एंड डिवाइडेड बाय, अब देखो ये हो गया 1 माइनस, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट मीन्स sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। अब देखो इंटीग्रेशन ये सॉल्व हो चुका है ना। अब इसमें क्या मान लोगे, जैसा कि हमने बताया था t बराबर आप क्या मान लोगे, sin x माइनस cos x। तो ऑब्वियसली dt क्या हो जाएगा आपका, sin x का डिफरेंशिएशन cos x एंड cos x का sin x, और ये हो जाएगा आपका dx। अब अगर लोअर लिमिट की बात करें यहाँ पे, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, x बराबर 0 रखो इसमें, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा आपका, लोअर लिमिट विल बी 0 रखेंगे तो sin 0 माइनस cos 0, दैट मीन्स -1। एंड अपर लिमिट की बात करें तो साइन आप π/2 रखोगे तो sin π/2 1 -0, दैट मीन्स 1। मतलब ये जो इंटीग्रल बना ना 2i बराबर √2, ये बनेगा -1 से 1, है ना। एंड इस वाले को तो आप dt लिख दोगे एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे, सो दिस इज नाउ इक्वल टू 2i इज इक्वल टू √2 इंटीग्रल, एक बार फिर से लिख लेते हैं, -1 to 1 dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब देखो ये अंदर वाला आपका क्या, ये इवन फंक्शन है ना, अगर आपको आप इसको ft मानते हो, सपोज ft बराबर 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली अगर f माइनस टी भी आप फाइंड आउट करोगे तो आपको यही चीज मिलेगा, है ना। इसका मतलब अंदर वाला जो आपका इवन फंक्शन है, और जब इवन फंक्शन है तो बाई प्रॉपर्टी लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 0 to 1 dt बाई 1 माइनस टी स्क्वायर, क्लियर, लिख सकते हैं बाई प्रॉपर्टी। हमने पढ़ा है कि -a to a fx dx क्या हो जाता है, 0 to a, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा fx dx, कब, जब आपका fx इवन फंक्शन है, और जब ऑड फंक्शन होता है तो 0 हो जाता है, राइट। ये 2i, अब यहाँ से देखो आप 2 से 2 कैंसिल कर लो, ज्यादा बेटर होगा, 2 से 2 कैंसिल किया, i बराबर √2। अब आप इसका बताओ इंटीग्रेशन, सो दिस इज साइन इनवर्स टी, एंड आपने लगा दिया 0 to 1, सो दिस इज √2 साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, सो क्या हो जाएगा √2 एंड साइन इनवर्स 1 का आपको पता है π/2, और ये तो 0 हो जाएगा, दैट मीन्स √2 इंटू π/2 विच इज पाई अपॉन √2, सो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको ये इवेल्युएट करना है, i बराबर 0 to π/4 रहेगा, and now this is tan x dx, this is for yourself, है ना। इसको आप एक बार सॉल्व करना, नहीं होगा तो कमेंट करना, इसका भी सॉल्यूशन मैं आपके लिए दे दूंगा, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक टेक केयर, थैंक यू।